कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट की? आप पहले तो आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, राइट? यस यस एंड नाउ फ्रॉम बिकमिंग अ डेटा इंजीनियर, तो हम्म, वो आपकी प्रोसेस कैसी रही थी? ये थोड़ा सा लेंदी है। मैंने नॉन टेक्निकल से स्टार्ट किया। 2-3 साल मैंने नॉन टेक्निकल में निकाले। देन आई रियलाइज़ कि यार इसमें तो कुछ होगा नहीं। यू नो, नाउ द अपकमिंग इज AI इज़ कमिंग। या सो करेक्ट। Right. सो इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। आई थिंक यू कैन यूज़ द पाइथन। एंड एक बार अगर IT में आपको जॉब लगता है तो इट्स नॉट ईजी, बट हाँ, कि प्रैक्टिस करके आपको आ जाता है। एक फ्रेशर ने क्या सैलरी एक्सपेक्ट करनी चाहिए? तो आपका So, ट्रांजिशन कैसे हुआ? मतलब बिग डेटा वो आपने चूज़ किया था कि कैसे? मतलब आपका इंटरेस्ट कैसे yeah. डेवलप हुआ? ट्रांजिशन कैसे सो हुआ? डेटा इंजीनियर बनने के लिए पाइथन इज़ वेरी मैं इंपॉर्टेंट यस थिंग, यस राइट? Hi Akshay, how are you? Yeah, I'm good. How are you? We are good. Yeah, Okay, so I'm Priyanka. This is Aishwarya. We'll be yeah, taking this podcast. yeah. So Okay. कैसी चल रही है लाइफ आईटी में? फिलहाल तो मस्त चल रही है, क्योंकि बहुत सारा सीखने को मिल रहा है, और जैसे टेक्नोलॉजी जा रही है वैसे थोड़ा एक्टिव रहना पड़ता है। राइट. तो चल रहा है ठीक से। या सो आप अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दे दीजिए हमें. यस। सो माय नेम इज़ अक्षय. Basically I am from the Jalna district, but now I am staying in Pune. Okay. Now I am working in a IT sector, in a TVH India Private Limited as a data engineer. So in the data as a data engineer, we work in a basically more in a Python Okay. and SQL. So I love the coding and development parts. So that's about the myself. ओके। Great. तो आपने कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट की? आप पहले तो आप Yeah. इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, राइट? Yes yes. एंड नाउ फ्रॉम बिकमिंग अ डेटा हम्म, इंजीनियर, तो हम्म, वो आपकी प्रोसेस कैसी रही थी? या ओके, ये थोड़ा सा लेंदी है, बट जब कॉलेज चल रहा था, मतलब इस 16-17 में, तब ऐसा था कि जावा और वेब डेवलपमेंट इसका Right. बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ था। हम्म। तब डेटा इंजीनियरिंग का कुछ ऐसा है था नहीं जब मेरा कॉलेज चल रहा था। जब जैसे कॉलेज ख़त्म हो गया, तो फैमिली एंड रिलेटिव्स बोलते कि जॉब जॉब इंजीनियरिंग हो गया। तो तब मैं जावा में सर्च कर रहा था जॉब, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे मिला नहीं, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा कंसेप्ट एंड तुमको थोड़ा साउंड होना भी पड़ता है। तो फिर मैंने नॉन टेक्निकल से स्टार्ट किया। अच्छा। क्योंकि एज अ फैमिली प्रेशर कि अभी तो इंजीनियर कर लिया, अभी तो कुछ तो कर लिया, ऐसा वाला। तो फिर नॉन टेक्निकल में मैंने ज्वाइन कर लिया इन द अर्ली, जैसे जैसे कॉलेज ही ख़त्म होता है। फिर बाद में 2-3 साल मैंने नॉन टेक्निकल में निकाले। देन आई रियलाइज़ कि यार इसमें तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि अ, जैसा मैं लाइक कंप्यूटर इंजीनियर एंड द कंप्यूटर साइंस जो मैंने किया है, तो आई लव द कोडिंग, डेटा रिलेटेड पार्ट्स, वो दैट्स आई लाइक द मोस्ट। एंड जब मैं नॉन टेक्निकल में जॉब कर रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तो मेरा है ही नहीं, लाइक ये तो मैं अचीव नहीं करना चाहता था। So then I did the CDAC course. Right. Yeah. So in the CDAC course, I did diploma in data database and analytics part, and then uh, there I got that job in the but starting I'm as a join as a trainee, then You as switched a, into yeah, data data engineering. engineer. Yeah. अच्छा। So this is the long journey, uh, but I deliver it. Yeah. तो आपका So ट्रांजिशन कैसे हुआ? मतलब बिग डेटा वो आपने चूज़ किया था कि कैसे? मतलब आपका इंटरेस्ट कैसे yeah. डेवलप हुआ? ट्रांजिशन कैसे हुआ? Actually, जब मैं नॉन टेक्निकल में था, तो आई वॉज वेरी फर्स्टेटिंग जॉब दैट थिंग्स, एंड तभी वो थोड़ा सा पाइथन का भी आ गया था। देन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगता है डेटा इंजीनियरिंग के लिए, लाइक डेटा के लिए, अभी तो डेटा तो बहुत क्रेज़ है। लाइक डेटा राइट. एवरीवेयर यू वांट टू डेटा फॉर द प्रेडिक्शन, द ट्रांसफॉर्मेशन एंड करेक्ट। फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। एंड जब उस टाइम भी थोड़ा पाइथन का चल रहा था, एंड
जावा में मुझे जाना नहीं था, तो मैंने वो पाइथन सेलेक्ट किया क्योंकि पाइथन ईज़ी भी लगता है मुझे एंड मुझे पसंद भी आ गया था। अच्छा। जब सीडैक में वो पाइथन का सेगमेंट चालू हो गया था, हुँ। तब मुझे पाइथन अच्छा लगने लगा, लाइक इन द सेंस मैं कोडिंग उसमें अच्छा करने लगा था। तो मेरा ऐसा था कि हाँ, मुझे तो जाना है तो अभी पाइथन में जाना है। देन आई रिसर्च मेनी थिंग्स व्हाट पाइथन कैन डू। ओके। देन देन आई रियलाइज़ कि पाइथन ऐसी लैंग्वेज है कि वो एक बहुत सारा इनोवेशन कर सकती है। राइट। देन आई एम इंटरेस्टिंग इन द डेटा बिकॉज that data's related parts Python can do easily. I'm not say easily, but it's some you're not more in the complexity. You can just import some libraries and do the work. So that's the interest in the data and the data engineering part. And then I'm taking the interest, and then now I'm here as a ओके data engineer. सो डेटा इंजीनियर बनने के लिए पाइथन इज़ वेरी Yes, इंपॉर्टेंट थिंग, yes. राइट? सो अगर किसी फ्रेशर को भी अगर डेटा इंजीनियर के साथ जाना है Mhm. तो ही और Yes. शी मस्ट लर्न No पाइथन Python. फर्स्ट। क्योंकि जैसे जैसे अभी सभी बोलते हैं कि पाइथन इजी इजी, इट इज़ इजी इन टर्म्स ऑफ syntaxes and you can understand easily what the coding parts is there, and then there is a lot of libraries you can use for the data manipulation, data validation, and those things. So it's easy to learn, and for the as you say कि फ्रेशर के लिए क्या, तो या पाइथन में आना जो ज़रूरी फॉर द ज़रूरी है। डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, एनी पार्ट्स, and now the upcoming is AI is coming. AI, So correct. so is the most important things. I think you can use the Python and easily for the तो ऐसे ऐसे कोई ऐसा आपका एक अचीव मोमेंट या बोल सकते हैं या टर्निंग पॉइंट था जिस 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 टर्निंग पॉइंट ने आपके आईटी करियर को शेप दिया है, ऐसे कुछ? या ऑब्वियसली है, क्योंकि एज आई सेड कि मैं नॉन आईटी से आईटी में आया। तो एक टाइम मतलब ऐसा था कि नाइट शिफ्ट में भी मुझे जॉब करना था, एंड इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी। तो देन आई रियलाइज़ कि नहीं यार, ये नॉन आईटी वाला सेक्टर तो मुझे जाना ही नहीं है, आईटी में ही जाना है कैसे भी हो। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मुझे कोडिंग अच्छा लगता है और मुझे उसमें उसमें ही करियर करना था। मतलब तो आपका पहले से ही फिक्स था कि नहीं कोडिंग में ही कुछ करना है। कोडिंग में ही कुछ करना है, बट यू नो सिचुएशन ऐसे आ जाती है कि आपको करना पड़ता है। देन वन ऑफ माय फ्रेंड, so she's लाइक उसको जॉब लगा था वाया सीडैक से, तो उसने मुझे फोर्स किया कि हाँ, तो अगर तुझे आना है टेक्निकल में तो तू कोर्स कर ले, बिकॉज कॉलेज होके बहुत साल हो गए और ऐसे ही कोई जॉब नहीं दे देगा उठा के, तुझे कुछ आना भी चाहिए उसमें। करेक्ट। So she was suggest me, and I think that join the CDAC. I think that was my turning point in my life, क्योंकि वहाँ से ही वो आईटी का जर्नी स्टार्ट हुआ। एंड देन आफ्टर दैट मेनी इंटरव्यूज, बिकॉज बहुत सारा गैप हो गया था, एंड तभी फ्रेशर भी आ रहे थे, एंड मेरा एजुकेशनल बहुत मतलब 3 साल तो गए थे मेरे नॉन आईटी में आफ्टर द कॉलेज। सो बहुत सारे इंटरव्यू देने के बाद फिर ये जॉब लगा। सो आई मस्ट से माई टर्निंग पॉइंट वॉज दैट सीडैक कोर्स, एंड देन आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स इन द कोडिंग, in SQL and then data, and so now I'm सो ये कोर्स कितने मंथ्स का होता है, ड्यूरेशन क्या होता है कोर्स का? ड्यूरेशन इट्स एक्चुअली इट्स डिपेंड ऑन यू कि तुम कितना उसको गेन जल्दी करते हो। कर सकते हाँ, हो। ओके। so basically 3 to 6 months is 3 to 6 months you can learn Python basic and intermediate level. तो 3 to 6 month को आपको देने ही देने कि Okay. अगर सामने वाला आपको कितना भी सीखा है, बट आपको सीखने का उतना चाहिए, राइट। तभी आप कुछ में कर सकते हो। लाइक मेरा था कि मुझे करना ही था, तो सामने अभी बहुत सारे लड़के लड़के आई होती कि
इंस्टीट्यूट ऐसा है, इंस्टीट्यूट वैसा है, बट इट्स अप टू यू कि आपको कितना कितना अचीव करना है हाँ इसमें, राइट या आपको कितना इसमें डीप जाना है, आपको कितना आप कितना गेन करते हो एवरीडे, कितना लर्न करते हो, कितना खुद से रिसर्च करते हो, उस पर डिपेंड है कि आप कितना दिनों में ये सीख सकते हो। वैसे तो 3 महीने भी पाइथन हो सकता है, बट उतना वो नॉलेज भी आपको मतलब आना भी चाहिए और होना भी चाहिए। ओके तो आपने काम किया है लाइक पाइथन सीक्वल हम्म, सेलेनियम मैंने पढ़ा या एयरफ्लो तो यस। ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स थे जो आपको बहुत चैलेंजिंग लगे आपके स्किल्स को टेस्ट किया उन्होंने और फिर यस। आपको आपने कैसे ओवरकम किया उसको एक्चुअली अगर कोई डेटा का प्रोजेक्ट आता है, तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू एनालिसिस दैट प्रोजेक्ट कि व्हाट द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द स्टेक होल्डर, क्या स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट है और आप कैसे उसमें एनालिसिस करते हो। देन हाउ यू लाइक बिग डेटा और big challenges into the small parts, small pieces, and then tackle those small pieces into the large scales. So I overcome these things. अगर कोई आता है प्रोजेक्ट तो मैं उसको पहले एनालिसिस करूँ, अच्छे से एनालिसिस करूँ व्हाट दैट प्रोजेक्ट नीड, कि पाइथन से करना है, सेलेनियम से करना है, और उसमें बाद में उसको ऑटोमेशन करना है या उसको कैसे वैलिडेट करना है। सो अगर स्टेप बाय स्टेप हम मतलब मैं स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ एंड देन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके डिलीवर कर देता हूँ, तो उससे रिजल्ट भी आ जाता है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि आपका एनालिसिस उतना चाहिए एंड ओके देन आप कितना इन्वॉल्व होकर उसमें काम करते हो वो भी है। सो मैं ऐसे काम करता हूँ बेसिकली। तो टीम में ओके एक ही मतलब डेटा इंजीनियर रहता है या और भी रहते हैं नो, बहुत सारे रहते हैं। तो ओके हमारी टीम में तो 4-5 है जो डेटा इंजीनियर पे काम करते हैं। एंड जो डेटा इंजीनियरिंग के बाद लाइक हम पूरा वो डेटा वैलिडेशन, मैनिपुलेशन डेटा करते हैं, वैलिडेशन करते हैं, डेटा सिक्योरिटी, डेटा क्लीनिंग पार्ट्स करके देन एनालिटिक्स टीम के साथ वो कोलैब करके प्रोडक्शन पे देते हैं ओके ऐसा। ओके अभी हम लोग थोड़ा टेक्निकल या की या तरफ जाते हैं। या तो अगर आप थोड़ा सिंपल टर्म्स में बता सकते हो कि हम लोग वेबसाइट से डेटा एक्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं और वो किस हद तक बिजनेस ग्रोथ को सपोर्ट करता है। इसमें डीप तो मैं नहीं जा सकता, बट बता सकता हूँ हाँ कि इन हाँ। वेरी लेमन टर्म्स अगर हाँ, आपने बता भी दिया कि कैसे होता है। तो वेबसाइट, so web extraction का web scraping and crawling, same you using the python. मैं तो python से ही करता हूँ। python में tools है, can say libraries, that libraries helps you to extract the data from the websites, and that websites helps like एकदम नॉर्मल मैं बताऊँ तो जैसे अमेज़ोन एंड फ्लिपकार्ट है, so they are competitor, right? So there is some maybe the price comparison uh, in the products. So extraction is using by the python. There is the library for the request, and also there is some libraries, the scrappy, uh, puppeteer is there. Also there is the xpath libraries is there. So we extract the data using that libraries and that tools. Sometimes the website is tricky for the extraction data, so we use Selenium, a tool. Okay, so these are the tools Tools are, or the sites, right? yeah, From there we tools can extract the extract the data. data. So कैसा होता है एक्सट्रैक्शन, वो बिजनेस पे कैसे इम्पैक्ट करता है कि लाइक जैसा बताया कि एग्जांपल अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट दे आर द कंपेटिटर। तो अगर मैंने फॉर एग्जांपल अगर मैं अमेजन के लिए काम करता हूँ तो मैं फ्लिपकार्ट का डेटा एक्सट्रैक्ट करूँगा, देन आई विल सी प्राइस कंपैरिजन। कुछ वॉच है, XYZ कंपनी की वॉच है, तो मैंने क्या प्राइस लिस्टिंग लगाई उसकी, एंड देन फ्लिपकार्ट पे क्या प्राइस लिस्ट दिखा रहे, एंड देन व्हाट आई डू कि कस्टमर उसमें अट्रैक्ट हो जाए, एंड कस्टमर अट्रैक्ट होने के बाद वो लाइक प्राइस का कैसा डिफरेंस रख के मैं इस वॉच का प्राइस कम करके कम रख सकता हूँ, देखिए कस्टमर बाय द, ज़्यादा कर सकते हैं हाँ वो ज़्यादा कर प्रोडक्ट। सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द डेटा, यू नीड टू डेटा एंड देन कंपेयर द
your extraction part with our and then competitors parts. Competitors. Yeah, so ऐसे चलता है एक्सट्रैक्शन का काम. सो कौन से टूल्स और टेक्नोलॉजीज आपको लगते हैं कि फ्रेशर ने चालू करना चाहिए? मतलब अगर किसी को डेटा इंजीनियरिंग में जाना है तो फ्रेशर ने कौन सा टूल्स और टेक्नोलॉजी से चालू करना चाहिए? जैसे मैंने स्टार्ट किया तो मुझे तो लगता है कि पाइथन ही इज़ बेस्ट लैंग्वेज है. क्योंकि यू नो मैं अभी जो जावा पे वर्क करते हैं उसका उनका तो पता नहीं, बट जितना मैंने जावा पे किया है काम, क्योंकि अभी तो सब जावा डॉट नेट ही बात ही करते हैं. बट मैं तो कहूँगा मेरा स्ट्रॉन्ग सजेस्ट ये होगा कि आप पाइथन से स्टार्ट करो, क्योंकि लैंग्वेज जो है कोई डिपेंडेंसी नहीं है. आप कहाँ पे भी उसको इंस्टॉल कर सकते हैं. इवन दो यू कैन राइट योर कोड इन द नोट पैड टू एंड यू कैन रन इन द कमांड प्रॉम्प्ट पैड. सो इतना ईजी है. और आपको सिंटैक्स की भी कुछ ज़रूरत नहीं है, लाइक सेमीकोलन दो यहाँ पे या कुछ ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है. आप जस्ट इजीली लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर सकते हैं उसकी, और यू कैन स्टार्ट द कोडिंग. तो इतना इजी है पाइथन. सो मैं तो स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि अगर फ्रेशर है तो आप पाइथन की तरफ जाओ और पाइथन से स्टार्ट करो, क्योंकि आपको इजी भी है और उसमें बहुत सारा अभी इन फ्यूचर तो पाइथन ही चलने वाला है, क्योंकि जनरेटिव एआई भी है एंड ऑटोमेशन बहुत सारा होने वाला है और हो भी रहा है एक्चुअली. राइट. जैसे अभी एआई में भी और कुछ आने वाला है, तो वो भी पाइथन में ही होगा और पाइथन से ही वो इजी जाएगा. तो आई वुड सजेस्ट कि हाँ तुम पाइथन से स्टार्ट कर सकते हो, जो कि इजी है और आपको सीखने में भी इजी जाएगा और कुछ अचीव करने में भी इजी जाएगा. पाइथन के अलावा कुछ और टूल्स या टेक्नोलॉजी जो एक फ्रेशर चालू कर सकता है? जैसे कि अभी वो पावर बीआई भी है कि राइट. वो बिजनेस रिलेटेड भी है, या बिजनेस बिजनेस वाली ग्रोथ को लैंग्वेज, हाँ सपोर्ट बिजनेस करता है. ग्रोथ को भी सपोर्ट कर सकता है. तो पावर बीआई टूल है, टैबल्यू भी एक टूल है जिसको कोडिंग बिल्कुल ही नहीं आती है, ओके. तो उससे भी वो स्टार्ट कर सकते हैं, या एसक्यूएल से भी है. जो तो सीक्वल इम्पोर्टेंट है? यस. ओके. पाइथन आपको अगर मतलब डेटा में जाना है तो ये ऑब्वियस आपको SQL आना भी चाहिए, बिकॉज राइट. everything you did in the code and then you just validate और dump your data. जो भी एक्सट्रैक्शन डेटा है वो तो हम SQL में लेते हैं, तो उसका भी थोड़ा पार्ट आना चाहिए, ओके. बिकॉज वो भी इम्पोर्टेंट है. पाइथन के साथ आपको SQL आना भी ज़रूरी है, ओके. क्योंकि वो हेल्प कर सकता है आपकी in terms of data validation and in terms of, ओके. सो अकॉर्डिंग टू यू, अभी जो फ्रेशर्स जो डेटा इंजीनियर में जा रहे हैं, तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि कितना इम्पोर्टेंट है प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप करना? हम जब कॉलेज में होते हैं, जब अभी फ्रेशर तो सीधा मतलब कॉलेज से बाहर आते हैं और कॉरपोरेट के लिए ट्राई करते हैं, बट जो कोडिंग हम कॉलेज में सीखते हैं वो तो बहुत ही डिफरेंट होती है, और जो हम एक्चुअल में होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है. बट यू हैव टू यू हैव योर कंसेप्ट वाज क्लियर, लाइक आपके जो कंसेप्ट है, अगर हाँ ठीक है कोडिंग का ही पार्ट है, बट आपके कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए. सो उस कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप एक तो उसमें लर्न कर सकते हैं बहुत अच्छे सा. तो इंटर्नशिप तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता चलता है कि हाँ एक्चुअल कॉर्पोरेट में क्या चलता है, कैसे वर्क होता है, कैसे प्रोजेक्ट पाइपलाइंस होते हैं, कैसे डिलीवर करते हैं प्रोजेक्ट, कैसे स्टेक होल्डर से कम्युनिकेशन होता है, एंड देन व्हाट्स द जो रिक्वायरमेंट है उसमें हम कैसे कर सकते हैं. तो इंटर्नशिप भी इम्पोर्टेंट है एंड प्रोजेक्ट करना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रोजेक्ट से ही आपको पता चलता है कि एक्चुअल कोडिंग का फ्लो कैसे है, कैसे आप डिप्लॉय कर सकते हैं प्रोडक्शन में. तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द फ्रेशर्स. अगर एक फ्रेशर है जो जस्ट ग्रेजुएट हुआ है और उसने कोई इंटर्नशिप वगैरह नहीं किया है और उसको सीक्वल पाइथन सब आता है और वो डेटा एज अ डेटा इंजीनियर सिलेक्ट भी हो गया, तो उसको प्रोजेक्ट मिल जाता है क्या जल्दी से कंपनी में? इसका तो फिक्स नहीं हो सकता, बट स्टार्टिंग में तो वो तो थोड़ा ट्रेनिंग का पार्ट देंगे, बट चैलेंजेस बहुत सारे आएंगे. राइट. तो आपको उस चैलेंजेस को लाइक
एक स्मॉल प्रोजेक्ट दे दिया और वो आप उसमें कैसे वर्क कर रहे हो, आपके जो अगर कंसेप्ट क्लियर है आपके, राइट। तभी आप उसमें काम कर सकेंगे। क्योंकि एज आई सेड कि कॉलेज वाला जो हम कोडिंग करते हैं और कॉर्पोरेट वाला कोडिंग बहुत डिफरेंस है, बट आपका कंसेप्ट क्लियर है हम्म। तो हम अगर उसको प्रोजेक्ट मिला है या स्टार्टिंग में तो मिल जाता है, मिल छोटा जाता है। छोटा प्रोजेक्ट मिल जाता है। ओके। और उसमें जब ट्रेनिंग देते हैं तो भी उसमें एक छोटा सा असाइनमेंट दे ही देते हैं कि कैसा काम कर सकता है, और आपकी कंसेप्ट क्लियर हो तो आप कर ही सकते हो वर्क उसमें, राइट। राइट। तो ये थिंग है। ठीक है। तो एज अ डेटा इंजीनियर अभी हम्म, आप तीन तीन ऑलमोस्ट 3.7 ईयर्स से ये आया। इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो एज अ डेटा इंजीनियर आपका हम्म। पूरा डे कैसे जाता है? एज अ डेटा इंजीनियर आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे कैसे है? आपका डे कैसे स्टार्ट होता है? हाँ, ओके। सो डे सो डे स्टार्ट लाइक जब मैं जाता है ऑफिस में तो तो आपका ऑफिस लाइक वर्क फ्रॉम ऑफिस ही है? हाँ, वर्क फ्रॉम ऑफिस ओके। मेरी इट्स हाइब्रिड। अच्छा। हाँ, बट ऑफिस में फिर डे स्टार्ट लाइक पहले तो देखता हूँ कि डेडलाइन कौन से प्रोजेक्ट की है। ओके, सो इन आईटी में वही है इम्पोर्टेंट कि डेडलाइंस डेडलाइंस एंड मीट करना। या डेडलाइंस को मीट करना। सो first I see what's the deadline for the XYZ projects, and then I will start कि अगर उसमें कितना काम बाकी रह गया है, कितने प्रोजेक्ट्स डिलीवर करने या प्रोडक्शन में डालने, देन आई डू दैट इन द फर्स्ट। देन कुछ नए प्रोजेक्ट आए या कुछ वेबसाइट का एक्सट्रैक्शन है तो आई विल स्टार्ट द कोडिंग, then automate or the scheduling those those script parts into the production. So start day with checking the deadlines, and then start the codings, and then automate the scripts, and the schedule the scripts. So ऐसे होता है स्टार्ट एंड एंड भी ऐसे ही होता है कि कोडिंग 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 करता है या काफ़ी स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं कि कौन से फील्ड में जाना चाहिए उन्हें, डेवलपमेंट, डेटा साइंस, डेटा इंजीनियरिंग। तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? एडवाइस तो ये रहेगा कि जैसे भी स्टार्ट करो कि पॉजिटिव माइंड से स्टार्ट करो। क्योंकि थोड़े दिनों के बाद हम थक जाते हैं कि नेवर गिव अप कर लेते हैं। एंड वही है कि आपका एक नेवर गिव अप एटीट्यूड चाहिए कि अगर इंटरव्यूज़ में हम क्योंकि फ्रेशर के लिए बहुत ही मुश्किल जाता है जॉब किसी भी फील्ड में, ढूंढना, करेक्ट। या डेटा प्रोफेशनल में लाइक डेटा साइंस और डेटा इंजीनियरिंग। वो स्टार्टिंग में सबको हार्ड ही जाता है, बट यू हैव टू स्टे योर पोटेंशियल। लाइक आपको अगर पाइथन आता है या कौन सी भी लैंग्वेज आती है, यू हैव टू स्टिक ऑन दैट कि उसमें प्रॉम्प्ट होना है। लाइक उसमें आपको लाइक महारत काइंड ऑफ आपको हासिल करनी है। लाइक अगर पाइथन का कुछ आता है या कुछ डेटा का है तो आपको उसमें आप स्टिक रहने चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। जो गिव अप कर लेते या फर्स्ट एड हो जाते कि 2-3 इंटरव्यू के बाद नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। और मुझे लगता है वो नहीं होना चाहिए आपका। यू हैव टू फोकस्ड एवरी टाइम। कभी ना कभी तो उस फील्ड में जॉब लग ही जाता है। एंड एक बार अगर आईटी में आपको जॉब लगता है तो इट्स नॉट इजी, बट हाँ कि प्रैक्टिस करके आपको आ जाता है। तो ऐसे राइट। एक फ्रेशर ने क्या सैलरी एक्सपेक्ट करनी चाहिए? वैसे रेंज बताऊँ हाँ, रेंज ब्रैकेट में, रेंज में। बताइए बस। स्टार्टिंग में तो लाइक 3 to 5 इज़ ओके, ओके। बिकॉज जितना आईटी का भी है एंड जैसा फाइनेंशियल चल रहा है तो इट्स आई विल सजेस्ट कि 2.5 से 5 इज़ ओके फ्रेशर के फ्रेशर लिए। के लिए। क्योंकि जैसे जैसे आपको खुद को डेवलप करते जाओगे, आईटी खुद आपको डेवलप फाइनेंशियल में डेवलप करता जाएगा। तो ऐसा चीज़ ओके। है, ये सीखते रहना चाहिए। सीखते रहना चाहिए। अगर आप एक ही लाइक मुझे सिर्फ ये आता है और मैं यही लेके बैठूंगा, क्योंकि यू नो आईटी ग्रोइंग फास्ट। क्योंकि राइट। जब मैंने कॉलेज छोड़ा था तो डॉट नेट का बहुत क्रेज़ था, फिर जावा, फिर वेब डेवलपमेंट आ गया। देन अभी पाइथन का जब मैंने स्टार्ट किया था तो वेब
एक्सट्रैक्शन वो बहुत चल रहा था, बट अभी सीधा एआई पे चला जा रहा है, डेटा पे चला जा रहा है। और जैसा सभी फील्ड डेटा प्रोफेशनल है उसमें तो डेटा का ज़रूरत है ही है। तो एकदम जो आईटी इंडस्ट्री चल रही है वो एकदम फास्ट ग्रोइंग चल रही है, तो आपको भी वैसा ही जाना पड़ता है। वन ऑफ द दैट मोटिव कि मैं आईटी इंडस्ट्री में आने का ये मोटिव था कि जैसे मैं नॉन टेक्निकल में कर रहा था ना कि वो रिपीटेटिव चीज़ें चल रही थी, बट आईटी में आपको वो ब्रेन को एवरी डे एवरी वीक आपको एक्टिव रहना पड़ता है न्यू टेक्नोलॉजीज़ के लिए। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो अभी आप देख रहे हो कि एज एक कोई फ्रेशर है वो बहुत ऐसे रैंडम मिस्टेक्स कर रहे हैं एंड दे शुड अवॉइड डूइंग दैट, लाइक जो अभी आईटी में एंटर करने वाले हैं और आपको दिख रहा है कि वो एक अलग मिस्टेक्स कर रहे हैं टू बिकम अ डेटा इंजीनियर, जो भी मिस्टेक्स कर रहे हैं तो वो कैसे अवॉइड कर सकते हैं हम लोग? एक्चुअली फ्रेशर क्या कर रहे हैं ना, बहुत जल्दी कर रहे हैं। लाइक जैसे ही कॉलेज ख़त्म हो रहा है, अभी डेटा में जाना है, डेटा इंजीनियरिंग में करना है, क्योंकि लाइक क्रेज़ वाइज या वाटर कि अभी अंदर घुसना ही घुसना है ऐसा। बट मुझे लगता है कि आपको जो आप कर रहे हैं या कौन सी भी लैंग्वेज कर रहे हो उसमें आप कितना प्रॉम्प्ट हो चुके हो, आपको भी उसमें कितना आता है, आप कितना रिसर्च कर रहे हो उसके बारे में, तो वो करना चाहिए। फ्रेशर्स क्या कर रहे हैं कि अगर जॉब नहीं लग रही, एक तो फर्स्ट एड हो रहे हैं, फर्स्ट एड के बाद थोड़ा गिव अप कर ले रहे, फिर और फिर बहुत दिनों के बाद ट्राई करते हैं। लाइक अगर 2-3 इंटरव्यू फेल होते हैं तो सीधा 1-2 महीने 3 महीने बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि वो ट्राई करते रहना चाहिए कभी ना, मतलब आपका जो स्किल है और जैसे इंटरव्यू होते हैं तो हर एक इंटरव्यू में तो सेम क्वेश्चन, मतलब 50-50% ही होता है कि आपको फिर आप इंटरव्यू के क्वेश्चन कलेक्ट कर रहे हो कि वो कौन से रिपीटेटिव हो रहे हैं, कौन से नए पूछे जा सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आईटी आपको कम्युनिकेशन भी अच्छा चाहिए। एज अ टेक्निकल आप स्ट्रांग हो, बट आपको कम्युनिकेशन भी इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर क्लाइंट बाहर के होते हैं, स्टेक होल्डर भी बाहर के होते हैं, यू हैव टू कम्युनिकेट विद देम। सो आपको कम्युनिकेशन भी आना चाहिए। तो फ्रेशर वही जल्दी करते कि जॉब चाहिए वाला। जैसे मैंने वो भी मिस्टेक की थी कि जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुआ मुझे जॉब चाहिए था, तो मैंने वो फिर डिसीजन ले लिया कि नहीं, अभी जॉब लग गया है नॉन आईटी में कर लेता हूँ। तो ऐसा नहीं चाहिए, जो आप कर रहे हो उसमें थोड़ा प्रॉम्प्ट हो जाइए। फिर मतलब फ्रेशर को डेटा फील्ड में इंटर करना है बट उसको स्टार्टिंग में जॉब नॉर्मल जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिली तो उसको वो कर लेनी चाहिए क्या, और यस। फिर वेट करना चाहिए डेटा, या वेट करना चाहिए कि नहीं, एक्चुअली अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब लगता है, एज ए ट्रेनी जॉब लगता है, तो आपको करना चाहिए, बिकॉज आपको पता चलता है कि क्या है, एक्सपीरियंस या एक्सपीरियंस आता है आईटी में क्या चल रहा है वो पता चलता है। और जो आपको प्रोजेक्ट मिल रहा है उसको अगर आपको टीम की हेल्प मिलती है, टीम आपको हेल्प करती है उसमें या कुछ नॉलेज देती है, तो वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जितना आप कॉरपोरेट रिलेटेड प्रोजेक्ट करोगे उतना आप प्रॉम्प्ट होते जाएंगे, उतना आप सीखोगे, उतना आप प्रैक्टिस कर पाएंगे नए नई चीज़, एंड उतना आप रिसर्च कर पाओगे उसमें। तो ऐसा जो भी जॉब लगे इन आईटी में, तो आप कोडिंग रिलेटेड या डेवलपिंग रिलेटेड वो आप कर लेनी चाहिए। तो एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो अगर बनाना है फ्रेशर को तो कैसे बनाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए उसमें? वो तो जिसका उसका स्किल है वो, और आप ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट कीजिए, लाइक रिसर्च कीजिए। जो आप लैंग्वेज कर रहे हैं उस पर थोड़ा रिसर्च कीजिए, प्रोजेक्ट कीजिए। वो प्रोजेक्ट आप लिंक्डइन पे अकाउंट बनाइए, वहाँ पे डालिए, गिट पे अकाउंट बनाइए, वहाँ पे वो प्रोजेक्ट छोटे छोटे प्रोजेक्ट इन द सेंस वो छोटे छोटे असाइनमेंट होते हैं फॉर द प्रेशर्स के लिए। वो असाइनमेंट आप गिट पे अपलोड कीजिए, एंड जितना भी प्रोजेक्ट आप कॉलेज में किए उसमें वो तो पता है कि हाँ, तो उसमें थोड़ा सा और रिसर्च करके उसको जब इंटरव्यू होगा तब आप कैसे उसको रिप्रेजेंट कर पाओगे उस प्रोजेक्ट को, जो आपने छोटे छोटे असाइनमेंट्स किए गिट पे जो अपलोड किए वो कैसे आप रिप्रेजेंट कर पाओगे, ये वो इम्पोर्टेंट। तो पोर्टफोलियो आपका ऐसा बिल्ड होगा कि आप और अगर आपको कहीं इंटर्नशिप मिलता है वॉट एवर इट इज़ पेड और नॉन पेड, तो आप वो कीजिए, देन आप आपका वो पोर्टफोलियो रिज्यूमे आपका थोड़ा स्ट्रांग होता है।
फॉर बिग कंपनी के लिए, तो वो हेल्प कर सकता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कि यार प्रोजेक्ट करो, प्रोजेक्ट और दिखाओ कि हाँ मुझे आता है, मैं ये कर सकता हूँ। कौन सी भी लैंग्वेज हो या कौन सा भी डेटाबेस हो, उसमें वो तुम कर सकते हो, ये वाला चीज़। ओके, थैंक यू अक्षय। Yeah. बहुत ज़्यादा हम लोगों को नॉलेज मिला है आपके थ्रू, और आई होप कि हमारे ऑडियंस को भी बहुत ज़्यादा कुछ पता, हमारी Yeah. ऑडियंस को भी बहुत कुछ चीज़ें पता चली है अभी। ओके, तो थैंक यू सो मच आने के थैंक लिए यू। और नॉलेज शेयर करने के लिए। या आई होप थैंक यू। हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छे से ये पॉडकास्ट समझा होगा, बेसिक यस टू यस अंडरस्टैंडिंग हो यस चुकी होगी। ओके, तो थैंक यू सो मच आने थैंक थैंक यू यू, के सो लिए। मच। थैंक यू। ओके, या हैव अ गुड डे, बाय बाय। बाय। बाय बाय।